मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को लेकर जो प्रोग्राम चलाए गए उनमें फर्स्ट है DPEP यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात साक्षरता दर में सुधार के लिए भरसक प्रयास किए गए, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि शिक्षा केवल राज्य का विषय होना चाहिए, क्या इसे समवर्ती सूची में होना चाहिए। 1978 के बाद इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया, जिसका अभिप्राय है कि राज्य और केंद्र दोनों ही मिलकर संयुक्त रूप से शिक्षा में सुधार के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नियोजन के विकेंद्रीकरण के बारे में निर्णय लिया गया, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक की ओर नियोजित करना एक अच्छी विचारधारा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम देश में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार के प्रत्येक पहलू के लिए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के राष्ट्रीय उद्देश्य रखती है। ये पूर्ण रूप से विकेंद्रीय नियोजन और प्रबंध है, क्योंकि देश में जिला स्तर के साथ साथ जो स्थानीय स्तर है उस पर भी प्रत्येक स्तर इससे संबंधित है। इससे अत्यधिक नवीन शैक्षिक कार्यक्रम है। इसके 3 प्रमुख उद्देश्य रखे गए: शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच, इसकी धारणा और उपलब्धियां। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध हो। यदि सीखने वाला एक बार अधिगम प्रक्रिया में प्रवेश कर जाता है, लग जाता है, उसमें निरंतरता बनाए रखें तथा उसकी उपलब्धियों की जांच और निरीक्षण भी समय समय पर किया जाए। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 8 नवंबर 1994 को आरंभ हुआ। ये केंद्रीय स्तर पर लागू की गई प्राथमिक योजना शिक्षा और इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक ऐसी योजना है जो 7 वर्षों के निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रसारित है, जिसके प्रमुख उद्देश्य का वर्णन हम कर रहे हैं। पहला है जिला स्तर पर विकेंद्रीय नियोजन, भागीदारी एवं प्रशासन, ग्राम स्तरीय नेतृत्व, गैर सरकारी संगठन और विद्यालय और जिला और ब्लॉक का उत्तरदायित्व है। ब्लॉक स्तर पर इसके पदाधिकारी को नियुक्त करना। लड़कियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष योजनाएं बनाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन में वृद्धि हो सके। प्राथमिक शिक्षा में लिंग, जाति, जनजाति में अंतर की पहचान करना। नंबर 3 है अध्यापकों की क्षमता का विकास करने के लिए कार्यक्रमों का नियोजन करना और विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धियों को तुरंत ही नवीन प्रशिक्षण के लिए अधिक सामग्री को उपलब्ध करवाना। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक क्षमता को बढ़ावा और आंकड़ों को एकत्रित करना, शिक्षा प्रबंधन और सूचना की व्यवस्था का स्थापन करना।
सभी विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा की पहुंच बनाना, औपचारिक व्यवस्था द्वारा, वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों द्वारा लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सभी प्रकार के बच्चों के लिए शैक्षिक सामग्री तथा पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध करवाना, सभी विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा की पहुंच में लेकर आना, सुविधा वंचित जो वर्ग हैं चाहे लिंग आधार पर है उनमें अंतर को कम करना, प्राथमिक स्कूल में विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धता को 25% तक बढ़ाना, ऐसी टेक्निक्स और साधनों का प्रयोग और खोज करना ताकि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समस्या को समाप्त किया जा सके। सभी पदाधिकारियों की क्षमताओं का विकास करना ताकि उनकी सहायता से जो सभी कार्यक्रम हैं उनको सफलतापूर्वक चलाया जा सके। इस विकेंद्रीय कार्यक्रम के लिए शोध कार्य करवाना और उनके परिणामों और निष्कर्षों का प्रयोग करना ताकि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 42 जिलों के विभिन्न राज्यों में जिसमें मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आदि में विकसित हुआ। इस कार्यक्रम के विस्तार के लिए सभी जिले हैं वो प्रयासरत हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग चाहे वो महिलाएं हैं चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनमें निरक्षर दर को कम करना, साक्षरता को बढ़ाना। जिले जहां पर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहे हैं प्राथमिक शिक्षा की मांग को बढ़ावा देना और ऐसे कार्यक्रमों को लागू करना जिससे कि प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम में साक्षरता दर को बढ़ाया जा सके, निरक्षर दर को कम किया जा सके। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हुए हम कह सकते हैं इसमें निर्माण और कार्यान्वयन की सोच, इसमें लोचशीलता पैदा करना, पूर्ण विकेंद्रीकरण करना, विद्यार्थी अधिगम यानी विद्यार्थी को ही केंद्र बना के चलना, मुख्य केंद्र बिंदु विद्यार्थी ही रहेगा। बाहरी एजेंट और परामर्शदाता पर विचार करते हुए इसमें कहा गया है कि सार्वभौमिकरण शिक्षा का करने के लिए एक जो अध्यापन व्यवसाय है उससे संबंधित लोगों द्वारा किए जाएं, परंतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ से दूसरी संस्थाओं से भी सहयोग की अपेक्षा रखी गई। निरंतर अधिगम और नवाचार पर जोर देना, निरंतर के विद्यार्थियों को किस प्रकार से अधिगम करवाया जाए, किस प्रकार से उनका अधिक से अधिक नामांकन करवाया जाए, किस प्रकार से विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए निरंतरता को लागू किया जाए, इस पर प्रयासरत करना। क्षमताओं के विकास पर जोर दिया गया कि विद्यार्थी में जितनी क्षमता है उसकी रुचि के अनुसार ही उसको पढ़ाया जाए। भागीदारी और स्वायत्तता पर जिक्र करते हुए इस कार्यक्रम में कहा गया है कि सब इस कार्यक्रम में भागीदार बने, चाहे ग्रामीण लोग हैं, चाहे नौकरी पेशा वाले लोग हैं, चाहे व्यवसायी या अध्यापन से जुड़े हुए लोग हैं या गैर अध्यापक कार्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सभी की भागीदारी होनी चाहिए, सभी इसके लिए उत्तरदायी होंगे। यह देखा गया कि यदि एक बार किसी व्यक्ति को जिम्मेवारी सौंपी जाए तो वो अगली बार के लिए और भी अधिक जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार रहता है। उन लोगों का भी अद्भुत योगदान रहता है जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। अर्थात सभी लोगों की भागीदारी को इसमें सम्मिलित किया गया। जिला शिक्षा कार्यक्रम की जो बात आती है कि जिसमें
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जिसमें भी कार्यक्रम किए गए, जो विद्यार्थियों की पहुंच बनाई गई। आंध्र प्रदेश में अकेले में ही ऐसे 1258 जो विद्यालय हैं वो खोले गए। प्राथमिक स्कूल भवन निर्माण करवाया गया। नए विद्यालयों के लिए केवल आंध्र प्रदेश में ही 2516 अध्यापकों की नियुक्ति की गई। स्कूल में विद्यार्थियों पर 875 नए वैकल्पिक स्कूल खोले गए। वैकल्पिक स्कूलों के लिए शेड आदि का निर्माण किया गया और अनुदेशकों की नियुक्ति की गई। इस प्रकार से क्षमता को बढ़ाया गया, गुणवत्ता को बढ़ाया गया, जिसमें कि हरियाणा की स्थिति का यदि हम जिक्र करते हैं तो योजना का जो कार्यक्षेत्र है, हरियाणा के 7 जिलों में ये योजना लागू की गई। इन जिलों में महिला साक्षरता दर बहुत कम है। जो कैथल, हिसार, जींद, सिरसा, गुड़गांव, भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों को इसमें रखा गया था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में जो फंड प्रदान किया गया, इसके अंतर्गत परिषद को 280 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसका 15% भाग राज्य सरकार और शेष राशि जो 25% राशि है वो धन भवन निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। इस प्रकार से जागरूकता शिविरों का संगठन किया गया, शैक्षिक क्षेत्र में सुधार किया गया, गुणवत्ता लाई गई और प्रशिक्षण कार्यक्रम को चालू किया गया, जिसके अंतर्गत SCERT द्वारा राज्य स्तर पर जिला अधिकारियों, प्रशासकों, डाइट्स के विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया गया या प्रशिक्षित किया गया ताकि वो सही रूप से मार्गदर्शन कर सकें। DIET के विशेषज्ञों द्वारा जिला स्तर पर जिला शिक्षा समिति के सदस्यों, प्रधानाचार्यों, अध्यापकों और प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। डाइट तथा खंड संसाधन केंद्र द्वारा खंड स्तर पर भी जिला प्राथमिक विद्यालयों के जो अध्यापक हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया। ब्लॉक संसाधन केंद्र के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। औपचारिक शिक्षा केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के क्लस्टर स्तर पर प्रति मास प्रशिक्षित किया जाए। स्कूल क्लस्टर स्तर तथा खंड संसाधन केंद्र स्तर पर अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रकार से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि सभी अध्यापक आपस में विचार विमर्श करेंगे और अपने अपने अनुभव को साझा करेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए स्टाफ भी प्रदान किया जाएगा ताकि सारा कार्यक्रम सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से किया जा सके, चलाया जा सके। इसमें पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा, कंप्यूटर सूचना केंद्रों की स्थापना, कार्यक्रमों का मूल्यांकन, कार्यक्रमों की उपलब्धि और औपचारिक शिक्षा, दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम और निर्माण कार्य आदि पर जोर दिया गया। निर्माण कार्य के संदर्भ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल भवनों का निर्माण, शौचालय सुविधा निर्माण, चार दीवारी का निर्माण, इसके अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण करके भी और अन्य अधिक जितनी भी शिक्षण सहायक सामग्री आदि थी उस पर भी खर्च किया गया। वो सुविधाएं भी सारी प्रदान की गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए एक श्रेष्ठ योजना, शिक्षा के लिए एक श्रेष्ठ योजना है। इसमें जुड़े सभी व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि कार्यक्रम की पुरजोर सफलता के लिए शिक्षा पूरी निष्ठा से और परिश्रम से सभी अपना कार्य करें। जब शिक्षा में आधारभूत स्तर पर सुधार होता है तो उसकी प्रगति
जीवन के प्रत्येक पहलू में झलकती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिसकी चर्चा आज हमने आपके सामने की। इसका मेन जो फोकस था वो था कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन विद्यालयों में करवाया जाए। नामांकन के साथ साथ उनमें उनकी निरंतरता बनाए रखी जाए ताकि वो विद्यार्थी स्कूल को ना छोड़ें जब तक उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती। भवन निर्माण, अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाना और विद्यार्थियों का अधिक से अधिक जो शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से पढ़ाना और अध्यापकों को समय समय पर प्रशिक्षित करना। अध्यापकों का प्रशिक्षण विशेष जोर पर था, जिसमें डाइट एंड द जो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसेज थे उनमें भी प्राध्यापकों का प्रशिक्षण लागू किया गया। इस प्रकार से जिला स्तर जो शिक्षा कार्यक्रम है इसको लागू करने का मुख्य उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना था। सब अधिक से अधिक विद्यार्थियों का स्कूलों में प्रवेश करवाना था। स्कूलों में जितनी कमियां, जितनी समस्याएं थी, चाहे वो अध्यापकों से संबंधित थी, भवन से संबंधित थी, शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित थी, पुस्तकों से संबंधित थी, या विद्यार्थी के सामने आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सभी को दूर करके शिक्षा का प्रचार प्रसार पूरे जोर से करना और शिक्षा के सार्वभौमिकरण करना, शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ना था। तो बच्चों, आज हमने DPEP यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में पढ़ा। कल हम सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।